कंप्यूटर और पूरे आयोजन समिति का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वैसे तो सदियों काल से भारत में प्राचीन काल से शिष्यों के द्वारा गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा जीवित रही है, परंतु किसी एक दिन, पूरे वर्ष भर में एक दिन विशेष रूप से जब शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया जाता है, जैसा आदरणीय मंचासीन अतिथियों ने बताया कि हमारे देश के पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, अपने विद्यार्थियों से आग्रह किया था कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तब से पूरे भारत देश में 1962 से 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक समारोह आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कहा है, मंचासीन सभी अतिथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विधायक जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है कि अगर आप अंगूठे छाप से, अंगूठा लगाने से लेकर के हस्ताक्षर करने तक के संघर्ष को भली भांति अगर समझ सकते हैं तो इस योग्य बनाने वाले सभी शिक्षकों के सम्मान में आज उनको याद किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। अभी एक वर्ष पूर्व जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर में कहा था कि आप यह भूल जाइए कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप यह भूल जाइए कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या कि एक शिक्षक बस है, आप राष्ट्र के निर्माता हैं। कौन है? राष्ट्र के निर्माता हैं। शिक्षा की जमीन पर, शिक्षा की जमीन पर शिक्षक के पसीने से, शिक्षक के पसीने से शिष्य के भविष्य का एक बेहतर फल तैयार होता है, वही कहलाता है शिक्षा व शिक्षक। हमारे मंच पर हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई है, उन्हें देख करके मुझे यह ऐलान याद आती है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। और यह शिक्षा कौन देता है? शिक्षक ही देता है। शिक्षक मतलब जिससे हम कुछ सीख सकें। ऐसा नहीं है कि जो केवल स्कूल कॉलेज में ही पढ़ाए उसी को शिक्षक बोलते हैं। जिससे हमें प्रेरणा मिले, शिक्षक मतलब प्रेरक होता है, जिससे हमें प्रेरणा मिले कुछ बड़ा करने की, बड़ा सोचने की, साहस जुटाने की, जो प्रेरणा देता है वही कहलाता है शिक्षक। शिक्षक किसी के लिए राह नहीं बताता है, शिक्षक किसी के लिए न रास्ता बनाता है। शिक्षक शिष्य को इस बात की प्रेरणा देता है कि वह अपना रास्ता स्वयं बनाए। यह है हमारे शिक्षक का योगदान। प्राचीन काल में जब शिक्षा का जो उद्देश्य था वह यह उद्देश्य था कि दिमाग को जिंदा रखना। क्या उद्देश्य था? दिमाग को जिंदा रखना।